हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजों पे काम करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि कौन से वेबसाइट हमें कौन से डेटास देते हैं। ट्रेडिंग करते वक्त काफी इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग वेबसाइट से डेटा निकालना। तो आज हम लोग इन्हीं वेबसाइट की बात करेंगे, टॉप 7 वेबसाइट जो मैं खुद यूज करती हूँ। उन वेबसाइट को किस तरीके से यूज किया जाता है इसकी बात करेंगे वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉप 7 या बेस्ट 7 वेबसाइट को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं। पहली वेबसाइट जिसका नाम है screener.in। देखो, दिस अ गुड वेबसाइट फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। बट इसके दो वर्जन आते हैं, हमें इंडियन वर्जन यूज करना है, ये याद रखना। अब ये screener.in जो वेबसाइट है, इसको यूज कैसे किया जाता है इसकी बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही आप अपने सर्च बॉक्स पे जाते हो, वहां पे लिखना है आपको screener.in। आपको screener.in लिखने के बाद ये फंडामेंटल टेक्निकल दोनों एनालिसिस करती है, बट इट इज अ गुड फॉर द इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर जो फंडामेंटली एक स्टॉक को स्क्रीन करना चाहते हैं। देखिए, जैसे ही हम लोग स्क्रीनर के अंदर गए तो हमें मल्टीपल क्वेरीज लगाने के भी ऑप्शंस आते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है इन्वेस्टमेंट स्टॉक के लिए कि किस तरीके से हम लोग क्वेरी लगा के स्टॉक को सर्च करते हैं, तो आप एक बार उसे देख लेना, तब आपको पता चलेगा screener.in वेबसाइट के अंदर किस तरीके से क्वेरी क्रिएट की जाती है और वहां से स्टॉक सिलेक्शन बेहतर वे से आप किस तरीके से कर सकते हो। देखिए, उसके साथ साथ अगर आपको किसी सिंगल स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उसको यहाँ पे देखना है फंडामेंटली स्टॉक्स किस तरीके से काम कर रहा है, अगर आप क्वेरी लगाते हो तो आपके पास क्वेरी आ जाएगी। अगर आप क्वेरी नहीं लगा रहे हो, आपको सिर्फ एक सिंगल स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में उस स्टॉक का नाम लिख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे HDFC लिख रही हूँ, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का मेरे पास पूरा फंडामेंटल डिटेल्स आ जाएगा। कंपनी के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, प्रोज है, कॉन्स है, मार्केट के अंदर वो किस तरीके से ट्रेड कर रही है, ये लाइन चार्ट में आएगा आपको। मल्टीपल 1 मंथ 6 मंथ तक के 10 इयर्स तक के चार्ट्स आपको इस पे मिल जाएगी। ये फ्री वाली वेबसाइट है। देखो, इसके साथ साथ इसके कंपैरिजन होते हैं अलग अलग कंपनीज के साथ। क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके आप पढ़ सकते हो screener.in की वेबसाइट से, या फिर प्रॉफिट लॉस CAGR के रेशो आप यहाँ से देख सकते हो। तो याद रखना, जब भी आपको फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर मार्केट में काम करते वक्त किसी स्टॉक की डिटेल जाननी है, तो आप screener.in इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। सेकेंड वेबसाइट जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है ट्रेडिंग व्यू। देखो, ये जो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, अभी जिस पे मैं लिख रही हूँ वो ट्रेडिंग व्यू ही है। ये हमें हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स को रीड करने में, चार्ट्स को ड्रॉ करने में, एडवांस चार्ट्स देखने में। इसे आप टेक्निकल ट्रेडिंग्स, इंट्राडे, स्विंग, ऑप्शंस इसमें यूज कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप एक तो इसका ऐप या फिर इसका वेब वर्जन ले लेना। लेकिन आप जब इस पे काम करोगे तो आपको लिखना है यहाँ पे सर्च बॉक्स में आके ट्रेडिंग व्यू। देखिए, ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनर्स मिलेंगे अलग अलग ट्रेडिंग व्यू के। इसके ऊपर हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग स्क्रीनिंग का वीडियो बना चुके हैं कि कैसे ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर यूज करके आप स्टॉक सिलेक्शन स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो। हमें क्या करना है, सॉरी, इसके ऊपर जाना है और इसमें आपको मल्टीपल कंट्रीज के मार्केट्स मिलेंगे। जैसे कि हम लोग इंडिया में काम करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंडिया चूज करा हुआ है। मुझे इसके सुपर चार्ट्स में जाना है। आपको यहाँ पे ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से एक स्टॉक को देखा जाता है एंड और उसके चार्ट्स के लाइव प्राइसेस के अपडेट मिल जाएंगे। तो ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है, इस पे भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। बट फॉर द बिगनर्स इट्स अ गुड टू गो विद द screener.in, क्योंकि ये काफी अच्छे से डेप्थ में देता है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। थर्ड वेबसाइट जो है टिकर टिप, ये ऑल इन वन वेबसाइट है जिसके अंदर हम लोग काफी चीजों पे काम करते हैं। मार्केट के मूड्स देखना, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के डेटास देखना, या फिर ट्रेडिंग के अंदर किसी स्टॉक को इजी तरीके से एनालाइज करना, ये हम लोग टिकर टिप की वेबसाइट से कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनिंग भी आप कर सकते हो। ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर्ड द वीडियो, आप जाके इसे देख लेना। तो याद रखना, जब आप स्टिकर टेप की बात करोगे, सबसे इजी वेबसाइट फॉर द बिगनर्स टू यूज
देखो कैसे करना है। आप जैसे इसके अंदर जाते हो, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जैसे इसके अंदर जाते हो, यहाँ पे टिकर टेप, आपने ये सारे के सारे वेबसाइट जो है ये आपके फ्री वेबसाइट है, इसमें कोई भी पेड वेबसाइट नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पे गए तो आपके पास यहाँ पे देखिए स्टॉक स्क्रीनर है, जिसका यूज करके हम लोग स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं, मतलब फिल्टर आउट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की स्क्रीनर है, मार्केट मूड है, स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स के बारे में यहाँ पे आप जान सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी सिंगल स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या आपके आगे चल के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए अच्छा है या नहीं, तो आप यहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में इसका नेम राइट कर लेना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास वेदांता लगा हुआ है, तो मैं उसको दिखा देती हूँ। सी, यहाँ पे डिटेल एनालिसिस आपको ये दे देता है कि किस तरीके से इसके पियर्स है, बिजनेस सेंटिमेंट्स क्या है, बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है या नहीं, उसके सेल्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो कितना है, ये सारा का सारा आपको डेटा फ्री में मिल जाएगा टिकर टेप की वेबसाइट पे। तो ये याद रखना, अगर आपको इजी तरीके से एनालिस्ट रेटिंग या टिकर यहाँ पे देखना है तो टिकर टेप इज अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट टू यूज। उसके बाद फोर्थ हम लोग बात करेंगे मनी कंट्रोल की। देखिए मनी कंट्रोल ये जो वेबसाइट है, इसके अंदर हम लोग मार्केट के डेटा देखते हैं, न्यूज देखते हैं, कौन से नए डेटाज आने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसको कैसे यूज करना है, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से मनी कंट्रोल पे जाएंगे, और ये थोड़ा सा एड्स वगैरह दिखाता है, बट हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं तो उतना बियर करेंगे। देखो पहले तो मॉर्निंग में हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपको ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने होते हैं। तो आप इसका यूज कर लेना, ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स यहाँ पे पता चलेगी। इंडियन मार्केट किस तरीके से ओपन होगी ये गिफ्ट निफ्टी बताता है, तो आप यहाँ से गिफ्ट निफ्टी को भी देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जिसके लिए मैं इसका यूज करती हूँ वो होते हैं न्यूज, क्योंकि इसमें मुझे एक परफेक्ट न्यूज मिलती है, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही न्यूज पढ़ूंगी। यहाँ पे आपको एक मार्केट के अंदर एक न्यूज का कॉलम मिलेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे जाके स्टॉक से रिलेटेड ही न्यूज पढ़ सकते हो। तो आप यहाँ से स्टॉक से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड न्यूज के अंदर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ग्लोबल्स को ट्रैक करना है या फिर किसी चीज के अर्निंग्स को देखना है, ब्लॉक डील्स को देखना है, तो आप यहाँ पे मार्केट फर्स्ट ऑप्शन पे चले जाना, और यहाँ पे बल्क डील, ब्लॉक डील, अर्निंग्स, ये सारा का सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगेन अगर आप क्रिप्टो करेंसीज या फिर कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते हो तो उसका भी ये डेटा देते हैं। लाइव मार्केट के स्टॉक एक्शंस भी यहाँ पे आपको इंट्राडे के लिए मिल जाएंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। ये होते हैं लाइव मार्केट के प्राइस एक्शन, जिसका आप यूज कर सकते हो। सेकेंडली इकोनॉमिक इंडिकेटर, देखो इसी के लास्ट में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको ग्लोबल्स के बारे में बताते हैं। तो हमारी फोर्थ वेबसाइट दैट इज अ मनी कंट्रोल, जिसका वो काफी सारा यूज है, जिसमें मार्केट डेटा, न्यूज, इंट्राडे स्विंग, और यहाँ पे हम लोग काफी चीजों के लिए ऑप्शंस के प्राइजेस भी, कमोडिटी और क्रिप्टो के प्राइजेस भी ट्रैक करने में यूज कर सकते हैं। फिफ्थ वेबसाइट जो मुझे काफी पर्सनली अच्छी लगती है वो है ट्रेंडली। देखिए इसके अंदर आपको इंस्टीट्यूशनल डेटा, स्टॉक रेटिंग्स का डेटा ये ज्यादा अच्छे से मिल जाता है देन द अदर वेबसाइट। आप जब इस पे काम करोगे तो सिंपल एक काम करना है आपको, यहाँ पे ट्रेंडली पे जाना है। जैसे ही आप ट्रेंडली पे जाते हो, trendy.com, इसके अंदर आपको शेयर होल्डिंग्स के डेटा, इंडस्ट्री सेक्टर्स के डेटा, कि किस तरीके से इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, अलग अलग ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बट इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो है मार्केट का डेटा, जिसमें हमें सबसे पहले तो एफ आई एस डी एस का डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग होता है, कि एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी क्या है, कौन से स्टॉक्स है जो मार्केट में थोड़े से रिस्की टाइप के स्टॉक्स है, इसका डेटा हम लोग काम करते हैं इसके अंदर। तो उसके साथ साथ देखिए मार्केट डेटा में ही आपको एनालिस्ट रेटिंग मिलता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग के केस में, कि एनालिस्ट की रेटिंग को देख के हम लोग बाय और सेल के अंदर काम करना चाहते हैं। तो ये याद रखना, एनालिस्ट रेटिंग कौन सी है, एफआईएस डीआईएस क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा ट्रेंडली से आप देख सकते हो। अगेन इवेंट कैलेंडर की कौन से नए इवेंट्स आने वाले हैं, जिसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजें आप इस वेबसाइट से देख सकते हो। हमारी सिक्स्थ वेबसाइट है जिसके अंदर हम लोग investing.com। देखिए investing.com जो है ये ग्लोबल ज्यादा काम करती है। तो आपको अगर इकोनॉमिक कैलेंडर देखना है या फिर किसी ग्लोबल मार्केट की प्राइस को ट्रैक करना है, तो दिस इज द बेस्ट वेबसाइट जिसका आप यूज कर सकते हो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो investing.com ये काफी अच्छी वेबसाइट है, जिसके अंदर हम लोग काफी चीजों पे काम करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, investing.com यहाँ पे लिखना है। जैसे आप लिखते हो, देखिए यहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस, आपको लाइव डेटा ट्रैक हो जाएगा। मार्केट्स, इकोनॉमिक कैलेंडर, फाइनेंशियल मार्केट के डेटा, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे यहाँ पे investing.com पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस मार्केट को ट्रैक करना चाहती हूँ, किसी मार्केट के फ्यूचर को ट्रैक करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हो। किसी स्टॉक के या क्रिप्टोज के बारे में मुझे पढ़ना है, तो दिस अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट जिसका आप यूज कर सकते हो। अलग अलग टूल्स लगाने हैं आपको, करेंसीज, पिवट पॉइंट, प्राइस कैलकुलेटर्स, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर वाज द वेरी वेरी गुड वन इनका। देखिए जैसे आप इसके इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाते हो, तो इनकी सबसे अच्छी चीज है कि ये डेटा के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि इम्पैक्ट कितना आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इवेंट है, जैसे कि एवरी टाइम ये हुआ है, तो अभी यहाँ पे कुछ मार्केट्स की इवेंट है। ओके, यूएसटी इसके अंदर कुछ है, तो इसका डेटा, इस डेटा का या इस इवेंट का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, ये भी आपको बताता है कि लो वोलेटिलिटी रहेगी, अच्छी वोलेटिलिटी रहेगी, हाई वोलेटिलिटी रहेगी। ये सारी की सारी चीजें आपको इस पे मिलेगी, इनके इकोनॉमिक कैलेंडर पे। तो ये डेटा काफी अच्छे से इकोनॉमिक कैलेंडर का दे देते हैं, जो investing.com है। इसके अंदर आपके काफी सारे स्क्रीनर्स भी है, तो आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, ताकि आपको हेल्प मिल सके। लास्ट वेबसाइट है, जो वन ऑफ द हमारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, वो है एनएससी इंडिया। देखिए एनएससी इंडिया, इस वेबसाइट पे मैं ज्यादा इसे प्रेफर करती हूँ इक्विटी मार्केट के डेटाज को देखने के लिए, बेस्ट सेक्टर मॉर्निंग में इंट्राडे के लिए देखने के लिए, हीट मैप को देखने के लिए। मैंने इस सेक्टर का ऑलरेडी मॉर्निंग इंट्राडे का वीडियो बनाया है, आप उसे देख लेना। उसके बाद लाइव डेटा ऑप्शन चेन को ट्रैक करने के लिए सबसे अच्छा वन ऑफ द वेबसाइट जिसको हम लोग एनएससी इंडिया, जो हमारी मार्केट का एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इस पे हमें क्या क्या देखना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पे सेवंथ वेबसाइट एनएससी इंडिया पे जाएंगे। जैसे ही हम लोग एनएससी इंडिया पे जाते हो, तो आपको यहाँ पे, देखिए एनएससी इंडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, याद रखना, एनएससी इंडिया यहाँ पे वेबसाइट जो है, ये हमारी लाइव मार्केट के प्राइजेस की नेशनल एक्सचेंज की वेबसाइट है। इसमें सेक्टर्स, इक्विटी, मार्केट वॉच सब कुछ मिलेगा। बट अभी इनका जो नया इंटरफेस है वो काफी अच्छा है। ये आपको यहीं पे बता देगा, मार्केट के स्टैटिक्स बता देगा कि आज मार्केट किस तरीके से है, कितने स्टॉक अपर सर्किट में है, कौन यहाँ पे लोअर 52 वीक हाई है, कौन 52 वीक लो है। ये सारी की सारी चीजें वन बाय वन इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। और ये डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कौन से आईपीओ सेगमेंट है जो आने वाले हैं, कौन से अभी आईपीओ और लिस्ट होने वाले, ये सब कुछ मिल जाएगा। बट इसमें मैं जो यूज करती हूँ वो है मार्केट डेटा, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं इक्विटी और एसएमई का डेटा यूज करती हूँ। कि इक्विटी और एसएमई के अंदर मैं ज्यादातर काम करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये डेटा मॉर्निंग में ही मिल जाता है। एवरी इंडेक्स का डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। निफ्टी 50 बैंकिंग का डेटा, तो मुझे यही से पता चलता है कि आज कौन से स्टॉक रडार में है और कौन से स्टॉक्स को देखना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट इनके जो वेबसाइट पे जो मैं मॉर्निंग में देखती हूँ, वो है इनका हीट मैप। देखो यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर एक छोटा सा एक बॉक्स है, कलरफुल बॉक्स है रेड एंड ग्रीन कलर का। तो इस पे मुझे क्लिक करना है।
और ये मुझे मॉर्निंग में ही बताता है। सेकंड ऑप्शन, सेक्टोरियल इंडाइसेस, आज कौन से सेक्टर्स है जिसको खरीदा जा सकता है, आज कौन से सेक्टर्स है जो रेड में है। आप इस सेक्टर पे, जैसे कि आज एफएमसीजी अच्छा था, तो आपने इस पे डबल क्लिक किया तो उस सेक्टर के आपको स्टॉक्स पे मिल जाएंगे। तो ये याद रखना, आपको ये सारी की सारी टोटल 7 वेबसाइट जो फ्रीली अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप ट्रेड अच्छे से करना चाहते हो तो याद रखना, डेटाज को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि इसमें से, देखिए स्क्रीनर डॉट इन, ट्रेडिंग व्यू और कुछ हम लोगों ने एनएससी इंडिया और टिकर टिप, इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ स्टॉक स्क्रीनिंग के वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि इन वेबसाइट में से किसी भी एक वेबसाइट का मैं डिटेल आपको एनालिसिस का एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना, हम लोग उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आपको एक सिंगल वेबसाइट को पूरी तरह से यूज करते हैं और उसका आप किस तरीके से फ्रीली यूज कर सकते हो। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।